हेलो गाइस, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बिफोर दैट प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को क्लिक करें। स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट है, देखिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं, ठीक है। A chemical reaction is a change in which one or more substance or reaction react to form new substance with entirely different properties. Chemical reaction क्या होती है? एक ऐसी, हम बोल सकते हैं, एक रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और एक नया प्रोडक्ट, और या फिर हम बोल सकते हैं एक सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, वो भी विद द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। देखिए, हमारे आसपास दो टाइप के चेंजेस होते हैं, एक होता है फिज़िकल चेंज और दूसरा होता है केमिकल चेंज। देखिए, फिज़िकल चेंज क्या होता है? फिज़िकल चेंज में क्या होता है कि जो फिज़िकल स्टेट्स होती हैं, उनकी कंपोजिशन, जो फिज़िकल चीज़ें होती हैं या फिर एक सब्सटेंस की, वो जब चेंज होती हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? फिज़िकल चेंज। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस अराउंड अस अंडरगो वेरियस चेंजेस। जो भी हमारे आसपास सब्सटेंस है, सब सब्सटेंस चेंजेस, मतलब कि कुछ ना कुछ उनमें चेंजेस होता रहता है। सम ऑफ दिस चेंजेस आर टेम्परेरी विद नो न्यू सब्सटेंस बीइंग फॉर्म। कुछ में क्या होता है, वो चेंज तो होते हैं बट उनमें जो चेंज होता है वो टेम्परेरी होता है, कुछ समय के लिए होता है, एंड उनकी मतलब कि हमें कोई नया सब्सटेंस नहीं मिलता उनसे। तो वैसे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? फिज़िकल चेंज। फिज़िकल चेंज के एग्जांपल्स क्या होंगे? जैसे फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ठीक है। जैसे अगर हमने वाटर को क्या करा है, फ्रीज़ करा है, तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसकी स्टेट जो होगी वो चेंज हो जाएगी। फिज़िकल चेंज में क्या होता है, जो कंपोजिशन होती है रिमेन्स द सेम ऑफ द सब्सटेंस। जो कंपोजिशन होती है, ठीक है, जो प्रॉपर्टी होती है, जो कंपोजिशन होती है, वो क्या रहती है? सेम रहती है ऑफ अ सब्सटेंस, एंड इट इज़ ईजली रिवर्सिबल। मतलब कि जिस प्रोडक्ट को हमने जिस रिएक्टेंट को रिएक्ट करवाया है, वो दोबारा हमें उसी फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है? एक तो हमने डिस्कस करा फ्रीजिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। देखिए, अगर हमारे पास एक कैंडल है, कैंडल को अगर हमने मेल्ट किया है तो हम दोबारा से उससे हमें कैंडल मिल सकती है, ठीक है। उस वैक्स को अगर हम मेल्ट करेंगे, दोबारा हमें क्या मिलेगी? वैक्स ही मिलेगी। तो उसकी जो कंपोजिशन होगी वो तो सेम रही। उसके बाद क्या है? बॉइलिंग ऑफ वाटर। जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो क्या होता है? वेपर्स की फॉर्म में वो आ जाते हैं। दोबारा वेपर्स को हम वाटर के फॉर्म में ला सकते हैं, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन हुई। तो जो रिवर्सिबल होती है, जिसमें कंपोजिशन चेंज नहीं होती, ठीक है, उस रिएक्शंस को, उस चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? फिज़िकल चेंज। अब बात करते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगो अ केमिकल चेंज, इट्स मॉलिक्यूलर कंपोजिशन इज चेंज। क्या होता है? उसकी मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज हो जाती है, ठीक है, एंड इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस। इसमें क्या होता है कि न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, और ये परमानेंट चेंजेस होते हैं, ठीक है। और इनको हम रिवर्स, मतलब कि दोबारा जो हमने रिएक्ट करवाए हैं वो दोबारा हमें नहीं मिलते, तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, डाइजेशन ऑफ फूड, जो हम फूड डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। बर्निंग ऑफ कोयला एक्स्ट्रा, अगर कोयला जो भी है, अगर उसको हमने बर्न करा है तो दोबारा हम उसको रिवर्स तो नहीं कर सकते ना। दोबारा कोयला तो हमें नहीं मिलेगा अगर हमने उसे बर्न कर दिया है। तो ऐसे चेंजेस क्या होते हैं? केमिकल चेंजेस। आगे क्या है? केमिकल रिएक्शन। देखिए, जो भी केमिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है,
उसी में ही केमिकल रिएक्शन होती है। जो केमिकल चेंजेस होते हैं, अगर दो सब्सटेंस में कोई कुछ भी केमिकल चेंज हो रहा है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस by which two or more substance react with each other to form new substance with different property। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, उसमें दो सब्सटेंस क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और फॉर्म करते हैं एक न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। देखिए सपोज करिए कि एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो हमें कैसे पता चलेगा दैट केमिकल रिएक्शन जो हुई है वो अकर हुई है। तो दिस आर द फॉलोइंग चेंजेस टू डिटरमाइन दैट द केमिकल रिएक्शन हैज़ टेक प्लेस। ये कुछ चीज़ें हैं जिससे हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन जो है उसने टेक प्लेस किया है या फिर अकर हुई है। चेंज इन स्टेट, ठीक है, उसके स्टेट्स में चेंजेस आ सकते हैं। चेंज इन कलर, जो भी सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है उनके कलर्स में चेंजेस आ जाते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, सब्सटेंस के टेम्परेचर में चेंजेस आ जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में क्या होती है, ये एक प्रोसेस होती है जिसमें दो सब्सटेंस क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं विद ईच अदर एंड फॉर्म द न्यू सब्सटेंस विद द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। उनकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है, उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। इसके बाद आते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, देखिए अ केमिकल इक्वेशन इज़ द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रहे हैं उनको एक्सप्रेस या फिर रिप्रेजेंटेशन करने का एक मेथड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। समझ में आया? जो केमिकल रिएक्शन होती हैं उनको रिप्रेजेंट करने का एक मेथड होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए यहाँ पर मैंने एग्ज़ाम्पल लिया है, द रिएक्शन ऑफ बर्निंग ऑफ मीथेन गैस। अगर मीथेन गैस को हम बर्न कर रहे हैं तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए जो केमिकल इक्वेशन है उसको हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो होता है वर्ड इक्वेशन में और दूसरा सिंबॉलिक इक्वेशन में। वर्ड इक्वेशन में पहले देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए जैसे मीथेन है, मीथेन प्लस ऑक्सीजन, मीथेन क्या कर रही है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है और फॉर्म प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, सब्सटेंस जो मिल रहा है वो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। मीथेन किसके साथ रिएक्ट कर रही है, ऑक्सीजन के साथ, और फॉर्म क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसको हम सिंबॉलिक इक्वेशन, जो सिंबॉलिक वे में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो क्या है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, ठीक है। ऑक्सीजन को हम क्या लिख सकते हैं, O2, ठीक है। यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है, O2, ठीक। जब इन दोनों मीथेन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं तो हीट की प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, कार्बन डाई CO2, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है, CO2 प्लस 2H2O, ठीक है। H2O क्या है, वाटर, ठीक है। जब मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या फॉर्म करती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये वर्ल्ड इक्वेशन है एंड ये सिंबॉलिक इक्वेशन है। सिंबॉलिक में क्या करते हैं हम, सिंबल्स, एलिमेंट्स के जो सिंबल्स होते हैं उनके साथ रिप्रेजेंट करते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए अगला एग्जांपल क्या है, ये आपकी NCERT में एक्टिविटी भी है कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसे बर्न किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एक वाइट पाउडर जो होता है वो फॉर्म हो जाता है जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। देखिए व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म अ वाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या होता है, मैग्नीशियम क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्म क्या करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक और बात आप याद रखना,
जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट उनको बोलते हैं जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म दी न्यू सब्सटेंस, और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीशियम को क्या लिखते हैं, Mg, एंड ऑक्सीजन जो गैस होती है उसको क्या लिखते हैं, O2। ये फॉर्म क्या करेंगे, MgO। रिएक्टेंट आर ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, एक केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट किस साइड होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। जो प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है न्यू सब्सटेंस उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, और वो राइट साइड में लिखा जाता है। एरो सबट्रैक्ट्स द रिएक्टेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट। जो बीच में हमने एरो लगाया है वो क्या करता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को क्या करता है, सबट्रैक्ट करता है। ठीक है, और द डायरेक्शन ऑफ द एरो हैड पॉइंटेड टूवर्ड्स द प्रोडक्ट। जो एरो हम लगाते हैं इसका हेड किस तरफ होता है, प्रोडक्ट की तरफ। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, एंड सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने, फिज़िकल चेंजेस के बारे में। फिज़िकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, एंड उसके बाद हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिसमें दो सब्सटेंस मिलकर क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, और एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है विद द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। एंड हमें कैसे पता चलता है कि रिएक्शन ने टेक प्लेस किया या फिर अकर हुई है, उसमें स्टेट में चेंजेस आ जाते हैं, कलर में चेंजेस आ जाते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो जाती है, एंड चेंज इन टेम्परेचर होता है। ठीक है, सब्सटेंस का क्या होता है, टेम्परेचर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसके बाद केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, एक रिप्रेजेंटेशन मेथड होता है ऑफ द केमिकल रिएक्शन। एक मेथड होता है जिससे हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमने एग्जाम्पल्स देखे थे। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल क्या है, मैग्नीशियम क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और फॉर्म क्या कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हाँ, आया होगा। एंड आप देखिए लास्ट इक्वेशन में देखिए, हमने 9th क्लास में एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन में क्या होता है, जो प्रोडक्ट के साइड सब्सटेंस होते हैं, मतलब कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है कि जितना अमाउंट हमारे पास है, ठीक है, जितना मास हमारे पास है, उसी से हम अगर वो चेंज होता है या फिर प्रोडक्ट फॉर्म करता है तो हमें उतना ही इक्वल अमाउंट ऑफ मास मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ये जो इक्वेशन है क्या ये बैलेंस है, नहीं ना। देखिए इधर एक mg है, ठीक है, इधर भी एक mg है, बट ऑक्सीजन के इधर 2 मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन का इधर एक मॉलिक्यूल है, तो इसलिए यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब इधर mg के क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स, इधर mg का 1 मॉलिक्यूल, तो इधर भी 2 आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस जो इक्वेशंस होती हैं उनको कैसे बैलेंस किया जाता है। एंड प्लीज़ नाउ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक द चैनल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।